नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, गोवंश तथा गोमाता को निराश्रित छोड़ने वालों पर होगी रिपोर्ट दर्ज। शासन प्रशासन ने कोतवाली में ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों संगोष्ठी कर लोगों को दी चेतावनी। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में करीब एक सप्ताह पूर्व जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा समस्त शासन प्रशासन को आदेशित कर गोवंश व गोमाता को निराश्रित छोड़ने वाले नागरिकों को चेतावनी देते हुए गाँव व शहरों को छुट्टा पशु मुक्त कराने के निर्देश शासन प्रशासन के आला अधिकारियों को दिए गए थे, जिसके चलते नगर अफजलगढ़ स्थित कोतवाली प्रांगण में ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, लेखपाल, ग्राम सचिव, जनप्रतिनिधियों के साथ तहसीलदार गोपेश कुमार, नायब तहसीलदार अजय कुमार, बीडीओ रवि प्रकाश सिंह व पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह ने एक बैठक का आयोजन कर किसी भी हालत में गांव व शहरों में छोड़े गए निराश्रित गोवंश व गोमाता को न छोड़े जाने के संबंध में जिलाधिकारी आदेशों से अवगत कराया। तहसीलदार गोपेश कुमार के अनुसार किसी भी ग्राम व नगर में निराश्रित पशुओं को नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं टैग से पशु स्वामी की जानकारी कर उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पशु स्वामियों को पशु सड़क पर छोड़ना भारी पड़ सकता है, वहीं से पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। वहीं प्रत्येक गाँव में आवश्यकता अनुसार गौशाला बनाने का कार्य भी किया जाएगा। पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह ने बताया कि कोई भी पशु स्वामी की निराश्रित पशु छोड़ने पर पशु क्रूरता अधिनियम सहित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस संबंध में कोई भी सिफारिश नहीं सुनी जाएगी। इस मौके पर क्षेत्र के ग्राम प्रधान, लेखपाल, ग्राम सचिव, पशु चिकित्साधिकारी सहित सैकड़ों गणमान्य लोगों ने सहभागिता की। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। पाने के लिए बैठक की गई है, लोगों को जन जागरूक किया गया है कि जिसके भी पशु हैं उनको अपने घर से पास उन्हें आवारा पशु के तौर पे समाज में न छोड़े, जिससे हमारे किसान भाइयों या जन सामान्य को बहुत सारी असुविधाएं हो रही है, उनकी संपत्ति क्षति हो रही है और इसके कारण बहुत सारी हमारे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इसके लिए सभी ग्राम प्रधान को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है कि अपने ग्राम पंचायत स्तर पर एक बैठक बुलाएं, सार्वजनिक बैठक बुलाएं और सभी को इस सूचना से अवगत कराएं कि अगर कोई भी अपने पशु को आवारा तौर पे छोड़ेगा तो उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य धाराओं में या अन्य सुसंगत जो भी कानून बनाए गए हैं उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई जाए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की अल्फरा समीन ने केरल में किया बिजनौर जिले का नाम रोशन। केरल के कोची में होने वाली कोची मुजिरिश बिनाले में समकालीन कला की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में किया प्रतिभाग। प्रदर्शनी में 34 देशों के प्रतिभागियों ने लिया भाग। प्रदर्शनी में अल्फरा समीन ने बेकार कागजों की लुगदी से बने इंस्टॉलेशन आर्ट वर्क टाइटल अजाब को बनाया। महिला शोषण पर आधारित टाइटल अजाब प्रदर्शनी में रहा आकर्षण का केंद्र। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की छात्रा है किरतपुर निवासी अल्फरा समीन। अल्फरा समीन को अद्भुत कला बनाना है बहुत पसंद। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि उद्यमियों को विभिन्न विभागों के स्तर से किसी प्रकार की समस्या न आने दी जाए। आपको बता दें, बरेली जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में आज जिला उद्यम बंधु समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। संपन्न आयुक्त उद्योग ऋषि रंजन गोयल द्वारा निवेश मित्र पोर्टल और लंबित प्रकरणों के संबंध में समिति को अवगत कराया गया। सभी विभागों द्वारा प्रकरणों का किया जा रहा है निस्तारण। बीके सिंह मुख्य अभियंता नगर निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा के सभी स्वीकृत कार्य पूर्ण हो गए। रोड नंबर 12 पर हॉट मिक्स का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। लाइन पेंटिंग एवं कटाई का कार्य शेष है, शेष कार्य शीघ्र कराया जाएगा। रोड नंबर 13 पर हॉट मिक्स कार्य इसी माह प्रारंभ कराया जाएगा। जिलाधिकारी बरेली के निर्देशन में उद्यमियों को विभिन्न विभागों से किसी प्रकार की समस्या न आने दी जाए और सभी प्रकार की आवश्यकताओं को प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने सभी उद्यमियों को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत नीतियों का लाभ दिए जाने हेतु सभी विभागों की एकत्रित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि MSME नीति के अनुदानों को प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यंत आसान बना दी है और निवेशकों को सभी सुविधाएं आसानी से जिला उद्योग केंद्र से उपलब्ध हो सकेंगी। PNC नाले के संबंध में विवेक कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि नाला निर्माण कार्य 100 मीटर माह जनवरी तक पूर्ण हो जाएगा। अटामांडा से दौड़ा टांडा 6 किलोमीटर ट्रक मात्र 10 फीट चौड़ी होने के कारण रोड का चौड़ीकरण कराए जाने संबंधित प्रकरण में लोनी भी प्रांतीय खंड ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी की ओर से प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग लखनऊ को चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए पत्र प्रेषित कर दिया गया है। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के विजन यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने को दिनांक 10-12 फरवरी 2023 को आयोजित किए जाने वाले ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के क्रम में आज जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार बरेली में उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। जनपद के बरेली को आवंटित 3000 करोड़ के निवेश के लक्ष्य को 250 से अधिक उद्यमियों द्वारा लगभग 1400 करोड़ के पूंजी निवेश एवं लगभग 11000 के रोजगार के MOU हस्ताक्षरित किए गए। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग ऋषि रंजन गोयल उपस्थित उद्यमियों को शासन द्वारा निर्गत की गई नीति एवं निवेश नीति से अवगत कराया। निजी क्षेत्र में 10 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल के उद्योग स्टेट व फैक्ट्री आदि का विकास कराना हेतु लिए गए ऋण पर देय ब्याज की पूर्ति के रूप में 7 वर्षों के लिए ब्याज का 50% तक अनुदान दिया जाना। विकास सतर्कता को भूमि खरीद पर लगने वाले स्टाम्प पर 100% छूट दिया जाना। जनपद बरेली में जमीन खरीदने पर स्टाम्प शुल्क पर 75% छूट दिया जाना। महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट दिया जाना। अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं को उद्यमियों को 2% अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता आदि की जानकारी प्रदान करते हुए उद्यमियों को नए उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में समेद शिखर के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे जैन समाज के लोग। आपको बता दें, समेद शिखर जैन मंदिर को पर्यटन स्थल नहीं अभी क्षेत्र घोषित करें। प्रयागराज झारखंड के गिरिडीह स्थित समेद शिखर पर्यटन स्थल बनाए जाने के विरोध में जैन समाज सड़क पर उतरकर आया। लोगों ने विरोध स्वरूप दुकान प्रतिष्ठान को बंद रखा। हजारों की संख्या में जैन समाज के लोगों ने मौन जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल लोग समेद शिखर को पर्यटन स्थल केंद्र बनाने नहीं देंगे। समेद शिखर पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित हो लिखी तख्ती को लेकर चल रहे थे। संयोजक राजेश जैन ने बताया, समेद शिखर को अपना पवित्र स्थल बताते हुए झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। मौन जुलूस जैन मंदिर कटरा से शुरू हुआ। मनमोहन पार्क आजाद पार्क होते हुए कमिश्नर कार्यालय में पहुंच और जैन समाज के लोग मंडलायुक्त प्रयागराज को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में कौशाम्बी नैनी के जैन समाज के लोग शामिल थे। जैन धर्म की पदम दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र प्रभास गिरी को मंडल आयुक्त प्रयागराज ने आश्वासन दिया कि समेद शिखर को तीर्थ स्थल घोषित करने में सहयोग करेंगे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दिवाकर केशरवानी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर जिला जेल से महाराजगंज जिला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले कड़ी सुरक्षा के साथ इरफान को लेकर पुलिस का काफिला महाराजगंज पहुंचा। इरफान सोलंकी के महाराजगंज जिला जेल पहुंचने का वीडियो आप हमारे चैनल पर सबसे पहले देख रहे हैं। आपको बता दें, इरफान सोलंकी को आज सुबह 10:30 बजे के आसपास कानपुर जिला जेल से निकालकर महाराजगंज के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया था। कानपुर जिला जेल से इरफान को बाहर लाने का वीडियो भी आप हमारे चैनल पर सबसे पहले देख रहे हैं। आपको दिखाई गई हमारी इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं साफ साफ किस तरह से इरफान को महाराजगंज के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से महाराजगंज की जिला जेल में शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया था। कानपुर जेल प्रशासन ने इरफान की जेल बदलने के लिए शासन को पत्र लिखा था, जिसके बाद उसे महाराजगंज जेल शिफ्ट कराने का फैसला लिया गया। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ पुलिस ने सोमवार को एक और FIR दर्ज की थी। पुलिस ने विधायक पर बांग्लादेशी रिजवान मोहम्मद और उसके परिवार को प्रमाण पत्र देने का आरोप बनाया है। रिजवान के बयान के आधार पर इरफान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट से रिमांड लेते हुए इरफान की गिरफ्तारी भी दिखाई है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को ही कानपुर जेल में बंद इरफान सोलंकी से मुलाकात की थी। इरफान से मुलाकात के बाद अखिलेश ने सपा विधायक को झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया था। महाराजगंज से हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आवास योजना संबंधित बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अमृत सरोवर की प्रगति, जॉब कार्ड होल्डर्स की आधार सीडिंग, अपूर्ण मनरेगा कार्यों का विवरण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में समूह की महिलाओं के रोजगार, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट आदि की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा अमृत सरोवर के संदर्भ में पिछले महीनों की प्रगति का रिपोर्ट लिया गया। उपायुक्त मनरेगा राकेश कुमार को यह निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष अमृत सरोवर तैयार किए जाएं। अमृत सरोवर के पास पाठ व प्रकाश व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि कार्य क्षमता में वृद्धि कर कार्य को शीघ्रता से किया जाए।
मनरेगा में जॉब कार्ड धारकों की आधार सीडिंग के संदर्भ में जिन विकास खंडों में आधार सीडिंग की प्रतिशतता कम पाई गई है, वहां के खंड विकास अधिकारी को आधार सीडिंग हेतु जिलाधिकारी को निर्देशित दिया गया। विदित हो कि आधार सीडिंग में प्रदेश औसत 90% है तथा जनपद का औसत 87% है। मनरेगा के तहत किए गए अपूर्ण कार्यों के संदर्भ में भुगतान की समस्या के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी ने निर्देशित किया। मनरेगा कार्यों में निर्धारित संख्या से कम मजदूर होने संबंधी शिकायतों के संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा कार्य में निर्धारित संख्या में मजदूर लगाएं, अन्यथा जिम्मेदारी तय की जाए। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में भ्रष्टाचार में लिप्त कोटेदार पर कार्ड धारकों ने लगाया गंभीर आरोप, अधिकारी नहीं ले रहे संज्ञान। आपको बता दें, जनपद बहराइच के तहसील मीरपुरवा में ग्राम पंचायत बाजपुर बनगटी में राशन की दुकान का संचालन हस्मत खान कोटेदार करते हैं। कार्ड धारकों ने मीडिया से रूबरू होते कोटेदार पर लगाए गंभीर आरोप। ग्राम पंचायत के कार्ड धारकों ने बताया कि कोटेदार द्वारा माह में 2 बार घर घर जाकर फिंगर लगवा लिया जाता है, परंतु माह में एक ही राशन वितरण किया जाता है, उसमें भी पात्र गृहस्थी में प्रति यूनिट 1 से 2 किलो कम दिया जाता है। वह अंत्योदय कार्ड धारकों को 8 से 10 किलो कम दिया जाता है। अगर इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जाती है तो कोटेदार द्वारा राशन कार्ड कटवा देने की धमकी दी जाती है। इस मामले में कार्ड धारकों ने बताया कि विभिन्न तिथियों को उच्च अधिकारियों को बहराइच व तहसील समाधान दिवस को लिखित में शिकायत दी गई है, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है और न ही कोटेदार पर आज तक कोई कार्रवाई हो पाई है। कोटेदार आज भी कर रहा है अपनी मनमानी, जो अधिकारियों व विभाग पर सवालिया निशान खड़ा करती है। खबर प्रकाशित होने पर भी जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, मौन नहीं ले रहे कार्ड धारकों की शिकायत को संज्ञान, जो सोचने का विषय है। आखिर भ्रष्टाचार में लिप्त कोटेदार पर क्यों नहीं हो रही कोई कार्रवाई? क्या जांच होने पर संबंधित अधिकारी भी आएंगे लपेटे में, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार में लिप्त कोटेदार को बचाया जा रहा है? इस मामले की जानकारी के लिए सप्लाई इंस्पेक्टर रंजीत कनौजिया से संपर्क साधने की कोशिश की गई तो महोदय का फोन रिसीव नहीं हुआ। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बनकटी बाजपुर बनकटी में कोटेदार पे कार्ड धारकों द्वारा आरोप लगाया गया कि अंगूठा तो लगवा लिया जाता है फिंगर, लेकिन गल्ला नहीं दिया जाता है, जिस विषय पे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आकर के गांव वालों से जानकारी लेने की कोशिश की गई। आइए जानते हैं, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सावित्री है। क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? जी, कोटे में समस्या है कि 2 बार फिंगर लगवा लेता है और गल्ला नहीं देता है जी। और उसके बाद में वो बहुत जोर जबरदस्ती से बोलता है कि हमको कोई यहाँ हटाने वाला नहीं है। जी जी जी। और जब कोई गल्ला लेने जाता है तो उस पर जोर जबरदस्ती ज्यादा करता है और उसकी जो बीबी है तो वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी देती है। जी जी जी। आइए, आपका क्या नाम पड़ता है? रेखा जी। ये बताइए क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? फिंगर लगवा लेता, गल्ला नहीं देता है। ये कब से हो रहा है? लगभग कितने महीनों से हो रहा है ऐसा? 3 महीने से। 3 महीने से हो रहा है, जिसपे ये है कार्ड देखिए। और आइए, आप बताइए आपका क्या नाम पड़ता है? राम प्यारी जी। ये बताइए कि क्या दिक्कतें हैं इस गाँव में, मतलब जो आरोप लग रहे हैं कोटेदार पे, क्या वो सत्य है? नहीं, अंगूठा फिंगर लगा लेता है, गल्ला नहीं देता। नहीं तो यही आरोप लग रहे हैं, वही इतनी महिलाएं आरोप लगा रही है कार्ड धारक, क्या वो सत्य है? हाँ, सही है, सही है। तिलक राम जी। बाप का नाम पतिराम। आराम से शालीनता से बताइए क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को? दिक्कत यही है, कभी 20 किलो चावल दे देंगे और कुछ नहीं देंगे, और कभी देंगे तो आप में यूनिट का है? यूनिट है इसमें 4 यूनिट है। हाँ। कई किलो मिलना चाहिए आपको? इसमें जैसे अब जो आता है वही तो मिलना चाहिए, और उसमें कुछ नहीं मिलता है। कभी 6 किलो 5 किलो गल्ला दे देंगे, बस बोल देंगे कि हो गया। लाल कार्ड 35 किलो गल्ला मेरा तरफ हुआ तो नहीं देते हैं, 35 किलो नहीं देते हैं। आपको बता दें, जनपद बहराइच की तहसील मोतीपुर अंतर्गत न्याय पंचायत कारीकोट के उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजोली द्वितीय में अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक की गई, जिसमें अभिभावकों को बच्चों के बेहतर जीवन के लिए बातें बताई गई एवं बच्चों को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान सुजोली राजेश गुप्ता रहे। इस अवसर पर संकुल प्रभारी श्रवण सिंह, प्रधान अध्यापक अरुण मिश्र, अध्यापक गण राम सुमिरन, अरुण सिंह, ब्रजेश सिंह, सर्वजीत पाठक, कमलेश पांडे, श्रीसिर वर्मा, आशीष कुमार, शैलेश कुमार, सुशांत राज, धर्मचारी, अध्यापक बंधु एवं विद्यालय समिति अध्यक्ष गोवर्धन चौहान, क्रांति मिश्र, संदीप सिंह, विनय पांडे, अजय पांडे, दुर्गेश अवस्थी, राजू कश्यप, प्रेम साहनी, मुंशी साहनी एवं काफी संख्या में माताएं बहनें व सम्मानित ग्रामीण उपस्थित रहे। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट।
क्या नाम है गुरुजी आपका? मेरा नाम सुमन कुमार सिंह, मैं यहाँ पर प्रधान अध्यापक पर कार्यरत हूँ जी प्राथमिक विद्यालय सेकंड में। जी मेरे यहाँ 1200 बच्चे नामांकित हैं। जी 1200 बच्चों के सभी अभिभावकों को आज पीटीए की बैठक बुलाई गई है। जी जो भी समस्या है जी वो अपनी बताएं, हम अपनी बताते हैं। जी जी पहली बात, हर बच्चे के खाते में पैसा गया है सरकार द्वारा। जी वो ड्रेस, जूता, मोजा सब लोग क्रय कर लें। जी जी जो लोग नहीं किए हैं, हालांकि सारे अधिकतर बच्चे हमारे क्रय कर लिए हैं। जी जिसको शिक्षा की समस्या हो रही है, किताब की कोई प्रॉब्लम हो रही है, जी वो अपनी बैठक में कर सकता है। इसलिए बैठक आयोजित की गई था। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद के निर्देश अनुसार तहसील मीरपुरवा अंतर्गत डॉक्टर सुनील कुमार, तहसीलदार सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की और अंतर्गत ग्राम पंचायत उर्रा नोवाना में तहसीलदार व पुरैना में नायब तहसीलदार, मधवापुर तथा गोरा पीपरा में चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी गई और खतौनी वितरण की गई तथा ग्राम उर्रा में गौशाला और आरआरसी कुंडा संग्रहण हेतु भूमि चिन्हित की गई। अपनी ईमानदारी से चर्चा में रहने वाले डॉक्टर सुनील कुमार, तहसीलदार मीरपुरवा मोतीपुर द्वारा हर बिंदु पर किया जा रहा है उत्तम कार्य, जिससे जनता को मिल रहा है जनता का हक। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के मोट में 20 बाजार स्कूली बस रोककर दबंग युवकों ने छात्रों के साथ की मारपीट। छात्रों के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दबंग युवकों ने जमकर छात्रों पर बरसाए लात, गुस्से में बेल्ट। मोट नगर के सावित्री चौराहे पर दबंग युवकों ने रोकी छात्रों से भरी बस। चिरंगांव के मैथिली शरण गुप्त स्कूल की बताई जा रही है। बस मोट नगर में हुई इस घटना से पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल। दबंग युवक पुलिस को सरेआम दिखा रहे ठेंगा। मोट नगर के सावित्री चौराहे का मामला, घटना के बाद भी नहीं जागी मोट पुलिस। रिपोर्ट समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के पीपरा में हुए सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल, किया मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर। आपको बता दें, ग्राम पीपरा के समीप मोटरसाइकिल सवार अपना नियंत्रण खो देने के बाद सड़क के किनारे खड़े व्यक्ति में टक्कर मारी जोरदार, जिसमें प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील गरोठा के अंतर्गत आने वाले ग्राम केरोखर निवासी शैलेंद्र कुमार एवं सुमित कुमार अपनी मोटरसाइकिल पल्सर वाहन से ग्राम पीपरा के समीप पहुंचे, तभी सड़क किनारे खड़े शिवचरण पुत्र भग्गू निवासी ग्राम पीपरा में मोटरसाइकिल से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार शैलेंद्र कुमार व सुमित कुमार दोनों घायल हो गए। आनंद फानन में राहगीरों की मदद से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है? सैलन। हो ये दूसरे व्यक्ति ये भाई है और तीसरे लोग वो कौन है? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील के ग्राम कदोरा से भानपुरा तथा ककोरा से मऊरानीपुर की ओर जाने वाले संपर्क मार्ग पर ग्राम पंचायत कदोरा स्थित उर नदी पर पुल बना हुआ है, जिससे पुल के दोनों ओर की सड़कों को जोड़ने वाली पिचन की मिट्टी चारों ओर से एक बार पहले बह गई थी, जिसके चलते बड़े भारी भरकम गड्ढे सड़क किनारे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जबकि इस संपर्क मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में 2 व 4 पहिया वाहनों की आवाजाही दिन रात बनी रहती है। अगर समय रहते कदोरा पुल के भारी भरकम गड्ढों को भरा नहीं गया तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ग्राम पंचायत कदोरा के ग्रामीणों ने संपर्क मार्ग के कटों के हिस्सों में संबंधित विभाग के अधिकारियों से मिट्टी भराकर सही कराने जाने की मांग की है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। और नदी का और नदी क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पर जी है कि कोई आ जाए गए पे मार जाएगा। गड्ढा हो गया? हाँ गड्ढा हो गया। अच्छा हुआ कैसे था ये गड्ढा? 1 साल से डलवाई किसी ने डलवाई नहीं है माटी। अच्छा माटी कट गई यहाँ की? हाँ कट गई या डल गई नहीं थी? डई ही नहीं थी बस थोड़ी। अच्छा तो क्या खतरा है इससे? इससे जी है कोई आएगा आन गाँव का तो मिट जाएगा वो, गिर सकता है। हाँ हम लोगों का तो मालूम है तो हम लोग कर जाएंगे जी। बाकी आन गाँव की का मालूम के कहा है, जैसे यहाँ और नदी है। हाँ यहाँ जो गड्ढा हो गया है, हाँ क्या मामला है पूरा? ये पहले से गड्ढा है, बहुत पहले से, जब से पुल डरा है, जब यहाँ ट्रैक निकालते हैं तो जब दिक्कत भी होती है आन वहाँ मालूम को खतरा होता है। हाँ खतरा होता है जब ठेला इला निकालते हैं। हाँ। जब जैसे हम लोग तो निकल जाते, जैसे जो निकला तो उका दिक्कत होती,
अभी परसों से एक गाड़ी भी गिर गई थी। मोटरसाइकिल? हाँ मोटरसाइकिल घायल हो गया था? हाँ तनक मनक कोई देखने वाला नहीं आता है इधर पे क्या हो रहा है? कोई नहीं आता यहाँ। कब से डला है? एक डला कम से कम 2-3 साल से, 4-5 साल हो गए। हाँ जब से ही पोलाई डला जा कहीं से डला, दो ही बगल है वो, दो ही बगल, दोनों तरफ उस बगल भी है इस बगल भी है, दो ही बगल। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के ग्रामीण अंचल में बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसमें ना तो शासन आदेश का पालन हो रहा है, ना ही समय पर लोगों को बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। एक सप्ताह से कई ग्रामों में अघोषित बिजली कटौती के चलते ग्रामीणों के रोजमर्रा के कार्यों के अलावा सुबह शाम बच्चों की पढ़ाई लिखाई में समस्या उत्पन्न होने के साथ किसान फसलों की सिंचाई नहीं कर पाने से खेतों पर बिजली आने की उम्मीद से दिन रात डेरा डाले हुए हैं। फिर भी बिजली के अघोषित कटौती की जा रही है, जबकि ग्रामीण स्तर पर 18 घंटे विद्युत सुचारू रूप से रखे जाने का आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए जाने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी आदेश की लगातार अनदेखी कर रहे हैं और 24 घंटे में बामुश्किल 7 घंटे बिजली मिलने के कारण क्षेत्र के ग्रामीणों में जन आक्रोश पनप रहा है। वहीं ग्राम पंचायत पठा बड़कवारा के ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से जर्जर तारों की जगह नए तारे बदलवाने जाने की बिजली की अघोषित कटौती बंद किए जाने की मांग की है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। 2 महीने से जी क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? इसमें ये समस्या है कि शाम को अंधेरा रहता है, ना तो कोई दिया की व्यवस्था है, ना लैंटर्न के लिए तेल है, मिट्टी का तेल भी बंद है, अंधेरे में रहते हैं। क्या चाहते हैं फिर आप लोग? ये चाहते हैं कि नियमित रूप से लाइट आए, शाम को 4 बजे से आ जाए, जिससे कि उजाला रहे घरों में, यही व्यवस्था चाहिए। और सिंचाई के लिए भी लाइट नहीं रहती है, रात में 9-10 बजे लाइट आती है और दिन में लाइट नहीं रहती है, जिससे किसान परेशान हैं और अन्य जानवरों की काफ़ी स्थिति खराब है। कहाँ किसान खेत को रखेगा, सिंचाई करेगा कि खेत देखेंगे। बालेंद्र तिवारी, कहाँ से है तिवारी जी? ढकरवाला, किसान है आप? किसान हैं। अच्छा, रात में जो लोग बता रहे हैं सिंचाई करनी पड़ती है, लाइट ना लाइट नहीं आई, सिंचाई करने आई तो सांप बिच्छू को खतरा है, कई आदमी जान हो गए, कई किसान मर गए सांप के काटे से, गोरे के काटे से। तो क्या चाहते हैं फिर आप? हम जो ये चाहते शासन से कि हमारी लाइट दिन की आए, दिन में लाइट जाना है। हाँ दिन की लाइट आए और रात की आए। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मऊरानीपुर पहुंचकर कुरेचा में बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया, जहां प्लांट की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। अभी वर्तमान में 10 गांवों के 3000 घरों तक पहुंचेगा पानी। जिलाधिकारी की महत्वाकांक्षी योजना साकार होने पर जिलाधिकारी ने जताई खुशी। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि आज का निरीक्षण कार्यक्रम में उन्होंने तहसील रैन बसेरा कोतवाली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सहित गौशाला का निरीक्षण किया, जिसमें अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कुरेचा में बन रहे तैयार हुए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगभग तैयार हो गया है और आज के दिन वाटर ट्रीटमेंट की टेस्टिंग शुरू हो गई है, जिसमें अभी लगभग 10 गांव के 3000 घरों में पानी की सप्लाई की जाएगी और इसके बाद 74 गांव में पानी लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री की योजना जमीन स्तर पर लोगों को जल के संकट से राहत देगी। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, जहाँ हम लोग खड़े हैं वो कुरेचा जल समूह जो पेयजल योजना है उसका ये WTP जहाँ पानी का शुद्धिकरण होता है वहाँ पे हम लोग खड़े हैं। ये कुरेचा ग्राम जल समूह पेयजल योजना के माध्यम से मऊरानीपुर तहसील के 74 ग्राम को पेयजल सप्लाई की जाएगी, जिससे लगभग 29,500 से ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। आज शुभ दिन है जब इस जो योजना है इसका कमीशनिंग हुआ है, मतलब सपरा डैम से इनटेक के माध्यम से यहाँ पानी आया है और ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इसका टेस्टिंग किया जा रहा है। अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे कि 74 में से 10 गाँव में लगभग 3000 घरों को सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। तो ये अच्छा न्यूज़ है। लोग बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे घर तक नल के माध्यम से पानी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए बहुत संवेदनशील थे। उन्होंने जनपद में स्वयं जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत अन्य योजनाएं हैं उनका स्वयं खुद जाके भ्रमण किया है और हमने भी पूर्व में यहाँ भ्रमण किया था। तो ये अच्छी बात है कि आज शुरू हुई है। मैं यही चाहूँगा कि जो IHP है, इंडियन ह्यूम पाइप, जो इसकी कार्यदायी संस्था है, वो जल्द से जल्द, अभी तो 10 ग्राम में पानी सप्लाई कर रही है, बाकी बचे जो 64 गाँव हैं उसमें भी जितना जल्द से जल्द हो पानी सप्लाई शुरू करें।
उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के गरोठा क्षेत्राधिकारी प्रज्ञा पाठक का स्थानांतरण सीओ सदर झांसी हो जाने पर सीओ कार्यालय पर सर्किल के एसएचओ एवं कार्यालय के सभी पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें भव्य विदाई दी गई। उनके स्थान पर टहरोली क्षेत्राधिकारी विवेक सिंह को गरोठा सर्किल का क्षेत्राधिकारी बनाया गया। विदाई समारोह में गरोठा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रणविजय सिंह, गुरसराय प्रभारी ललितेश नारायण त्रिपाठी, ककराई थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह यादव, वहीं इंस्पेक्टर रामवीर सिंह, एसआई ब्रजेश सिंह, रामशंकर कटिहार, आशुतोष पटेल, सूर्यकांत त्रिपाठी एवं सीओ ऑफिस से हेड पेशी ब्रजेश सिंह, अनुज कुमार पटेल, रामाकांत महिला सिपाही शिवांगी सिंह, रत्ना सिंह के अलावा गणमान्य नागरिकों एवं पत्रकारों द्वारा उन्हें विदाई दी गई। झांसी के गरोठा से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में जिलाधिकारी ने किया अंग्रेजी शराब की दुकान का औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा शहर क्षेत्र में पहलवारा की अंग्रेजी शराब की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने दुकान के बाहर अंग्रेजी शराब के ब्रांड की रेट सूची, स्टॉक रजिस्टर, दुकान का लाइसेंस, विक्रेता का नाम आदि देखा एवं स्टॉक रजिस्टर को प्रतिदिन मेंटेन किए जाने, ब्रांड वाइज सेल नोट किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने शराब की बोतलों का आबकारी विभाग के ऐप से स्कैन कराकर वैधता का निरीक्षण किया। सभी शराब की बोतलें वैध पाई गई। उन्होंने शराब के परिवहन व आगमन की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत पूछताछ की तथा किस ब्रांड की मदिरा उपलब्ध है इसके बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि मिलावट अथवा अवैध शराब की बिक्री ना हो वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जिला आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी, आबकारी निरीक्षक व अन्य आबकारी विभाग के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में हुई संपन्न। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा नियमित टीकाकरण में पेंटा 3 का टीका 100% लगाए जाने, सभी आशाओं को पैरासीटामोल सिरप उपलब्ध कराए जाने का निर्देश किया। कहा कि पैरासीटामोल उपलब्ध रेंडमली फोन करके आशाओं से पूछा जाएगा। उन्होंने जिला चिकित्सालय एवं CSC PSC सब सेंटर पर हो रहे डिलीवरी के उपरांत महिला एवं परिवारजनों का परिवार नियोजन के लिए जागरूक किए जाने एवं जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है उनकी IUCD एवं PPIUCD किए जाने का निर्देश की दिया। परिवार नियोजन में लापरवाही पर CMS कॉम्बाइंड हॉस्पिटल एवं महिला हॉस्पिटल को चेतावनी दी। ANM एवं स्टाफ नर्स का IUCD एवं PPIUCD का प्रशिक्षण कराए जाने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जननी सुरक्षा योजना, आशा पेमेंट, FRU, संस्थागत प्रसव, एनीमिया मुक्त भारत, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मातृ वंदना योजना आदि की समीक्षा की गई। उन्होंने आशा का पेमेंट समय पर किए जाने का निर्देश दिया। कहा कि आशा का पेमेंट होने के बाद ही प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की सैलरी निकाली जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ योजना में 100% उपलब्धि पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की सराहना की। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा को लेकर ADG जोन गोरखपुर ने बॉर्डर का किया निरीक्षण। सिद्धार्थनगर जिले से लगी 68 किलोमीटर की खुली इंडो नेपाल सीमा से अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस विभाग अब ग्रामीणों से लेगा सहयोग, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग व तस्करी को रोकथाम पर अंकुश लगाया जा सके, जिसको लेकर सीमा से लगे गाँव में 437 ग्रामीण समितियां बनाई गई हैं। आज इन समितियों से ADG जोन गोरखपुर अखिल कुमार रूबरू होकर ऐसी गतिविधियों को रोकने में सहयोग की अपील की। ऐसा पहली बार हुआ है जब ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए 437 ग्रामीण समितियां बनाई गई हैं। समितियों में सीमाई क्षेत्र में बसे गांव के लोगों व प्रधानों को जोड़ा गया है, जिससे किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना पुलिस को तुरंत मिल सके। इसके साथ ही अलीगढ़वा बॉर्डर का निरीक्षण किया गया, साथ ही कई दिशा निर्देश दिए गए। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, सीमा क्षेत्रों के भ्रमण पे हैं हम लोग। आज हम लोगों ने बैठक भी की थी सीमा के हमारे जो गांव में हैं, सीमांत गांव पे जो सीमा सुरक्षा बल के साथ, सशस्त्र सीमा बल के साथ जो हमारी ग्राम सुरक्षा समिति है उनकी बैठक की गई थी। और अब हम लोग अलीगढ़वा के इस क्रॉसओवर पॉइंट पर हैं सिद्धार्थनगर जनपद में। जैसा आप देख सकते हैं कि काफ़ी वाइब्रेंट बॉर्डर है, तमाम लोग आ जा रहे हैं और यही एक चैलेंज है नेपाल में। नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है और ये जो मूवमेंट है ये दर्शाता है कि कितने मैत्रीपूर्ण संबंध हैं दोनों देश के बीच में। और इस संबंधों के बीच में जो सुरक्षा के विषय चैलेंजेस हैं उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे जो काउंटर फोर्सेज हैं, सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, स्टेट पुलिस है, इनके बीच में कैसे लाइजन अच्छा रहे
और जनता के लोगों को कैसे इसमें जोड़ा जाए, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। सीमा क्षेत्रों में हम नज़र रखने के लिए CCTV लगाने के लिए भी जनता के लोगों को भी, जिनके यहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं या दुकानें या घर हैं, उनको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। और अभी मुझे बताया गया कि यहीं पे एक वस्त्रालय है, उन्होंने भी एक उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के पुलिस कार्यालय रोशनाबाद से एसएसपी अजय सिंह ने 2 पुलिस अधिकारियों के किए स्थानांतरण। आपको बता दें, हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह द्वारा 2 पुलिस अधिकारियों के तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कनकल थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश चौहान को प्रभारी DCRB समाधान पोर्टल, गोवंश प्रकोष्ठ, सिटीजन पोर्टल, वीट सत्यापन, सम्मन सेल, SPC स्टूडेंट पुलिस कैडेट के पद पर नियुक्त लाइन स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं पुलिस लाइन से नरेश राठौर को कनकल थाना प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। एसएसपी हरिद्वार द्वारा उक्त स्थानांतरण को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण के स्थान पर स्थानांतरित किए गए अधिकारी अपनी तैनाती लें। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार से हमारे संवाददाता तरुण सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने की समीक्षा बैठक। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि उत्तराखंड में 350 MBBS डॉक्टरों की नियुक्ति होने वाली है। उत्तराखंड में डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। राज्य में 1800 वेलेंस सेंटर बनाए जा रहे हैं। आगामी 23 दिसंबर को 750 CHO को नौकरी दी जाएगी। नौकरी पद लगने के समय ही उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। प्रत्येक CHO को सरकार 40,000 रुपए वेतन देगी। उन्होंने कहा कि 5 से 6 ग्राम पंचायतों पर एक CHO नियुक्त किया जाएगा। वह प्रत्येक गांव में जाकर लोगों की स्कैनिंग करेगा। उनके द्वारा ही स्वास्थ्य मेले लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के 1.25 करोड़ लोगों की हेल्थ ID बनाई जाएगी। हेल्थ ID कार्ड बनने के बाद सभी की जांच और आयुष्मान भारत में सभी का इलाज फ्री किया जाएगा। इसके लिए सरकार बड़ा अभियान चला रही है। धन सिंह रावत ने कहा कि देवभूमि को ड्रग्स मुक्त किया जा रहा है। 1 जनवरी से पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 15 लाख स्कूली बच्चों को शामिल किया जाएगा। बच्चे प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव में रैलियां निकालेंगे और युवा पीढ़ी को तंबाकू व ड्रग्स मुक्त करने का संदेश देंगे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज 2 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें आगामी 2024 से MBBS की पढ़ाई शुरू करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में 45% कार्य हो चुका है। धन सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार जिले में ANM और आशाएं सहित पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को एक माह में NHM के माध्यम से नियुक्त की जाएगी। NHM, ANM और नर्सिंग स्टाफ की राज्य में भर्ती भी की जा रही है। हरिद्वार से हमारे संवाददाता तरुण सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। जो हमारे उत्तराखंड में उनकी सबकी हेल्थ ID बनाई जाएगी और हेल्थ ID जब बन जाएगी सब लोगों की, तो जांचें सबकी फ्री होंगी। आयुष्मान भारत में सबका इलाज भी फ्री किया जाएगा। तो एक बड़ा अभियान हमें चला रहे हैं। दूसरा अभियान स्वास्थ्य विभाग आगे चला रहा है कि जो कि आप लोगों का भी उसमें सहयोग चाहिए कि ड्रग भूमि देव, जो हमारी देवभूमि है, इसको ड्रग मुक्त कर रहे हैं। तो 1 जनवरी से पूरे प्रदेश में इसके लिए बहुत बड़ा जन जागरण अभियान किया जा रहा है और इसमें 15 लाख बच्चों को शामिल किया जाएगा, जो कि इसके प्रचार प्रसार के लिए रैलियां निकालेंगे कि हमको युवा पीढ़ी को जो है तंबाकू मुक्त करना है और ड्रग मुक्त करना है। तीसरा, हम लोग स्वास्थ्य विभाग में जो मेडिकल कॉलेज है हरिद्वार का, हमें चाहते हैं कि 2 साल में बन के तैयार हो जाए और 2024 से यहाँ MBBS की पढ़ाई शुरू हो जाए। ये भी हमारी आज की बैठक में हम समीक्षा कर रहे हैं। अभी स्टेटस क्या है? ये है कि लगभग 47-48% वहाँ राजस्थान के जनपद बीकानेर में राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर आज रविंद्र रंगमंच परिसर में आज प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सरकार के 4 सालों के विकास को दिखाया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने केक काटकर प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें काफी बीकानेर वासी भी नजर आए। इस प्रदर्शनी में अलग अलग विभागों के कामों को दिखाया गया और अलग अलग विभागों के अधिकारियों भी मौजूद रहे। राजस्थान के बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की देखी खास रिपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा अपनी योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की गई और खास करके फोटो के माध्यम से प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई है। रुचिकर प्रदर्शनी है। जो भी लोग हैं, युवा हैं, ग्रामीण हैं, वो आके देख सकते हैं उनके जिले में पिछले 4 वर्षों में कितना विकास हुआ है।
आपको बता दें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हफ्ते भर में नहीं हो रही कार्रवाई की मांग को लेकर मीडिया वाले पहुंचे एसपी कार्यालय। जी आपको बता दें हम बात कर रहे हैं पामगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले धान मंडी भैंसों की, जहां की प्रबंधक सनत यादव के द्वारा महिला पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार एवं जान से मारने की धमकी को लेकर पामगढ़ थाने में 15 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी कार्रवाई एक हफ्ते बाद भी नहीं की गई। जिसकी शिकायत आज मीडिया कर्मियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जहां एडिशनल एसपी अनिल कुमार सोनी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारे संवाददाता प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। उसके ऊपर में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? थाना प्रभारी पामगढ़ के नाम से प्रार्थिया द्वारा आवेदन दिया गया था। धान खरीदी केंद्र भैंसों के प्रबंधक के द्वारा महिला पत्रकार के साथ पत्रकार गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में उस आवेदन को जांच पर लिया गया है और जांच में जो भी तथ्य आए होंगे उसके आधार पर कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी। इसी प्रकार अभी पुलिस अधीक्षक के नाम से एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उसी मामले को लेकर थाना पामगढ़ के सहायक उप निरीक्षक शिव चंद्र के द्वारा 5-10 हजार लेकर मामले की निपटारा करने की बात कही जा रही है। उस आवेदन की भी जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें वीडियो एक आया है, उसमें कलेक्टर को भी सामने आएगा तो फाड़ देंगे बोल रहे हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? उस वीडियो का भी अवलोकन किया जाएगा और जो भी जांच के बाद जो भी पाया जाएगा